अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। अदाकारा ने गुज़श्ता रात कहा कि वो चिता जलाएंगी उन सब लोगों की जो इस कॉज के लिए खड़े हुए हैं, जो मेहदी काज़मी की बेटी के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने ठीक कहा है और उन्होंने बाकायदा से इस सिस्टम की चिता जलाई है। जितना नंगा इस सिस्टम को अदाकारा ने किया है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किया हो, जो बहुत ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया इस पर अदाकारा का हम अदा करते हैं कि जिन्होंने नंगा करके रख दिया कि हिम्मत है तो इंसाफ लेकर दिखाओ, अगर तुम्हारे पीछे कोई गैंग नहीं है तो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मुअज़्ज़िज़ अदलिया का गुज़श्ता रात का फैसला आया है गुज़श्ता दिन, और ज़हीर और शब्बीर को बेल दे दी गई है, उसके हवाले से एडवोकेट रामे ने एक प्रेस टॉक की है। ये लीगल माइंड है और ये लाहौर बार का एक बहुत बड़ा नाम है। अब एडवोकेट रामे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हमें गैंग के लोगों ने पहले बता दिया था कि आज हम बेल करवाने जा रहे हैं इनकी, यानी आज हम इन्हें निकलवाने जा रहे हैं। इससे तासुर ये मिल रहा है कि कम से कम बहुत सारी चीज़ें टेम्पर की गई हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया गया, यानी फिक्स मैच एक बार फिर खेला गया है। कराची में एक दफ़ा फिर फिक्स मैच इन्होंने खेला है। उसके बाद आप आ जाएं तो अदाकारा के अगर लाइव सेशंस को आप देखते हैं तो अक्सर वो सिग्नलिंग करती रही हैं, मैसेजेस करती रही हैं, मैसेजिंग करती रही हैं और एक ऐसा तासुर देती रही हैं कि 15 दिनों के अंदर अंदर हम तुम्हें बाहर निकलवा कर लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 15 दिन किस तरह से टाइम दिया जा रहा था, ये किसकी कैलकुलेशन थी, और वो कौन था जो कि लाइव आर्ग्यूमेंट्स के दौरान बराह रास्त कॉल के ऊपर आर्ग्यूमेंट सुन रहा था, दलाइल सुन रहा था, और उसके बाद उसने चीज़ों को मैनेज किया। और वो कहाँ पर बैठकर सुन रहा था, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अहम और संजीदा सवाल है, जिसका अभी तक कोई अभी तक जवाब नहीं मिल सका। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आप फैसले की डिटेल्स में जाते हैं तो एक जगह पर लिखा गया है कि ज़हीर और शब्बीर का माजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिससे हमें साबित हो कि माजी में वो ऐसे कांड करते रहे। तो मुअज़्ज़िज़ अदलिया से हाथ जोड़कर बसद एहतराम दरखास्त है कि माजी में पहले को मेहदी अली काज़मी कोई ऐसा प्रेसिडेंट बताएंगे, कोई मेहदी अली काज़मी खड़ा हुआ हो, ऐसा कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीख में एक बंदा उठाकर बता दे जो मेहदी अली काज़मी की तरह खड़ा हुआ, जो 5-6 महीनों से कोर्ट कचहरियों के बाहर चक्कर लगा लगा कर उसकी जूतियां घिस गई हों इंसाफ के लिए, और कोई शख्स खड़ा हुआ हो। तो दूसरी तरफ आप ये देखें कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स जो हैं, जो बैनुल अक़वामी दुनिया है, वहां के जो थिंक टैंक्स हैं, खवातीन के हवाले से खतरनाक तरीन मुल्क करार देते हैं। यहां पर कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादतियां होती हैं, यहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चियां स्मगल होती हैं। इस्लाम जो कुछ खवातीन हैं जिन्हें मजहब के नाम पर शादियां करवाकर जबरदस्ती उनके मजहब चेंज करवाए जाते हैं, ये होता है पाकिस्तान के अंदर। तो लिहाजा उस चीज को सामने रखे मुअज़्ज़िज़ अदलिया और इस चीज को बता दे कि बराए मेहरबानी इनका अगर कोई माजी प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर मेहदी अली काज़मी का भी जैसे शख्स का कोई प्रेसिडेंट नहीं है कोई अपनी बच्ची के लिए खड़ा हुआ हो। तो पहली दफा जब वो खड़ा हुआ था उसका मकसद ये था कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करें, इस केस की जड़ों तक जाएं और आप उस गैंग को बेनकाब करें जो इस तरह के कांड या 2 नंबरियां करता रहा है। बदकिस्मती से वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो सकी, बदकिस्मती से वो तहकीकात ही नहीं हो सकी कि जज साहब या हम सबको पता चल सके कि ये गैंग था या नहीं था, इनका कोई माजी था या नहीं था। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जज साहब के खुद के रिमार्क्स हैं कि उनके बच्चे भी ये केस सुनते हैं, उनके बच्चे भी ये केस देखते हैं। तो उनसे दरखास्त होगी कि कम से कम उस सारे सोशल मीडिया को देखकर, इन सारी चीज़ों को देखकर आपने अगर फेसबुक के ऊपर या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तस्वीर नहीं देखी जहां पर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जफ्फियां पपियां इन दोनों के साथ ले रहे हैं, तो फिर आप खुद ही बताएं कि अगर वो तस्वीर मौजूद हैं तो फिर इंसाफ या इन्वेस्टिगेशन या फिर एक क्लियर ट्रायल कहां से होता। जब पुलिस का इदारा उन्हें सपोर्ट कर रहा है, जब पुलिस उन्हें मुकम्मल तौर पर बैकिंग दे रहा है, तो उसके बाद कहां पर जाकर ये एक फेयर ट्रायल मुमकिन था। उसके बाद फैसले में यह चीज भी लिखी गई है कि ज़हीर और शब्बीर कराची में रहेंगे, हर वक्त ट्रायल के लिए पेश रहेंगे, ये यहां से बाहर नहीं जा सकते, फलां से बाहर नहीं जा सकते। तो मुअज़्ज़िज़ अदलिया से एक बार फिर दरखास्त है कि सर वजाहत कर दें कम से कम कि 6 लोगों के नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी आपने जारी किए हुए हैं, वो मुंह नहीं लगाते आप लोगों को, वो आप लोगों को मुंह चढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के सिस्टम का, वो नहीं पेश हो रहे कोर्ट में, वो नहीं दे रहे गिरफ्तारी, और पुलिस में जुर्रत नहीं है कि वो जाकर उन्हें गिरफ्तारी करे। नूर बीबी आज भी दरिया रावी के किनारे खड़ी होकर कह रही हैं, उच्चे पुल थले बुला के माहिया तो किथे रह गए, रिंदा तो किथे रहेंगे, और रिंद कह रहा है कि मैंने सिंध में लोगों को सैलाब से बचाना है, रोडें रुड़ गई हैं, तबाही मच गई है। दिस इज वॉट जो कि पूरा खुलासा है, और दिस इज वॉट के जो हैपन हुआ है गुज़श्ता एक दिन में। एक ऐसा फैसला है जिसके ऊपर मेहदी काज़मी की लीगल टीम एडवोकेट रामे ये कह रहा है कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि इस केस को मैनेज किया गया है, मनूवर किया गया है। मकसद क्या है कि लोगों को एग्जॉस्ट करवाएं, थकाएं और उन्हें फारिग करें। अगेन शुक्रिया अदा करेंगे अदाकारा का जिन्होंने इस सिस्टम को नंगा करके ओवरसीज पाकिस्तानीज और पाकिस्तानियों के सामने एक बार फिर रखा है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।